ममदानी भाई साहब ये जिहादी है, इस्लामिस्ट है। ये कोई इंडियन अमेरिकन नहीं है, युगांडा उगांडा में पैदा हुआ था। और ये माननीय भागवत जी अमेरिका जा रहे हैं और उनका न्यूयॉर्क में कुछ अधिवेशन या संबोधन वगैरह है। ये जिहादी कह रहा है कि मैं उनको यहाँ संबोधन करने नहीं दूंगा, मेरा बस चले तो मैं उन्हें जगह भी ना दूं। आरएसएस एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस लोग को तोड़ती है। मैं इसको बताऊं, आरएसएस को 100 साल से ज्यादा एग्जिस्टेंस में हो गई। तेरी उम्र नहीं है 100 साल की, तेरे बाप की भी उम्र नहीं है 100 साल की। एंड आरएसएस इज प्रेजेंट इन मोर देन 120 कंट्रीज। अगर आरएसएस आतंकवादी संगठन होती, हेटरेट वाली संगठन होती, क्रिमिनल संगठन होती, तो 120 कंट्रियों में क्या उनकी आंखों पे पट्टी बंदी है? व्हाई डू दे अलाउ आरएसएस टू वर्क? यानी कि ममदानी की इतनी औकात बढ़ गई कि माननीय भागवत जी पे आज वो निष्कह रहा भागवत जी की सभा नहीं होने दूंगा न्यूयॉर्क में। अब मुझे पता नहीं कि क्या मैं इवेंट कैंसिल कर सकता हूँ नहीं, क्योंकि ये प्राइवेट इवेंट है, सरकारी इवेंट नहीं। मैं कैंसिल करूँ या नहीं, नेतन्याहू को तू पकड़ेगा, भागवत जी को तू एंटर नहीं करने देगा। मतलब शरिया कानून ही नाफिज कर दे। आज ट्रम्प से पूछा इसी बात पे, कहता जी यहाँ तो साहब ये तो शरिया वाला हिसाब किताब बन रहा है आपके अमेरिका में। कहता मैं शरिया बनने नहीं दूंगा बिकॉज आवर सिस्टम इज गुड। कह रहा है तुम्हें शरिया देखना, लंदन जाओ, पेरिस जाओ, वहां तो पैरेलल सिस्टम है, सेकंड वे ऑफ लाइफ है शरिया। ये ट्रम्प कहते हैं सेकंड वे ऑफ लाइफ लंदन और पेरिस में शरिया बन गया, अमेरिका में होने नहीं दूंगा। ममदानी की हिम्मत देखो, माननीय भागवत जी का रास्ता रोकेगा। कहता है ये तो आतंकवादी संगठन है, हेटेड संगठन है, जिस इंडिया में बढ़ाओ। तो इंडिया में बढ़ा ही नहीं, वो तो युगांडा की पैदावार है यार। कौन से इंडिया की बातें कर रहा है? यू हैव नथिंग टू डू विद इंडिया। मैं इंडियन अमेरिकन हूं, तो कोई इंडियन अमेरिकन नहीं। और भागवत जी को तेरे से कोई सर्टिफिकेट या लाइसेंस नहीं चाहिए, तो एक छोटे से शहर का मेयर है और आज ईरान में खुशियां मना रही कि भाई वहां वहां लंदन वहां अमेरिका में ममदानी सिलेक्ट हुआ। अल्टीमेटली आई मीन दिस इज अ प्रॉब्लम विच इज ब्रिंगिंग इनटू द अमेरिकन सिस्टम। मोसाद की भी वार्निंग है, कह रहा भाई ये तुम्हारे अमेरिकन सिस्टम में धीरे धीरे जिहादी आ रहे हो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। आई होप दे आर एबल टू डू समथिंग बिफोर इट्स टू लेट एंड बिफोर इट गेट्स बियॉन्ड देयर कंट्रोल। मुनीर मुनीर कह रहा साहब कि हमने बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू अचीव कर दिया और ये बातें जारी। पहले ईरान ने स्टेटमेंट दिया, फिर मुनीर ने दिया। मैं आपको बताऊं, घंटा कुछ नहीं किया इसने। ये पाकिस्तान का झूठा मीडिया और ये वहां का ईरान का मीडिया कह रहा बहुत ब्रेक थ्रू हुआ। अमेरिका आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू देम। ट्रंप की इसकी कोई बात नहीं, इसने कुछ किया ही नहीं। अमेरिका ताबड़तोड़ सैंक्शन लगा रहा है, अमेरिका युद्ध की तैयारी कर रहा है, अमेरिका हथियार मोबिलाइज कर रहा है। ट्रंप ने बोला ईरान इज फिनिश्ड, सैंक्शंस और अनाउंस हो रही है, दुनिया भर के मुल्कों को हड़काया जा रहा है, रशिया से बातें हो रही है, रशिया को अलाइन किया जा रहा है, चाइना को अपने साथ लिया जा रहा है। और यहाँ पीट हेग्सेथ ने जहां बोला था कि युद्ध कैन हैपन एनी टाइम, वहां मार्को रूबियो कह रहे कि भाई फिलहाल हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कोई युद्ध नहीं करेंगे। फिर जब मैंने स्टेटमेंट का पूरा उनका इंटरव्यू सुना तो उसमें ये लिखा था कि एज ऑन डेट हम हमला नहीं करेंगे, पर कल क्या हो नहीं हो वो नहीं पता। ट्रंप ने कहा कि भाई हमला कभी भी हो सकता है, हमला इज नॉट रूल्ड आउट, हमला इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द गेम। और वी वांट द रिजाइम नाउ टू लिटरली गो, वी वांट देम टू टॉपल द रिजीम। मोसाद का पूरा हेल्प है, इजराइल ने कांग्रेचुलेशन किया है। तो बेसिकली जो डेजोनेंस देखने को मिल रही है बिटवीन हेग्सेथ एंड ऑल, हेग्सेथ ने कहा हमला हो सकता है, रूबियो ने कहा आज की डेट में नहीं होगा, आज के डेट में नहीं होगा, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, पर आज के डेट में नहीं होगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस विच वी सी। पर हमारे कुछ यहाँ पत्रकार ऐसे जिन्हें वो ना सुर्खियों को जलेबी बनाने में बड़ा मजा आता है। वो अमेरिकन एम्बेसडर ने कहा था ना, 6 बजे यहाँ 6 लोग बैठते, 9 बजे पे 10 बजे यहाँ 12 लोग बैठते, कोई किसी की बात नहीं सुनता, एवरीबडी शाउटिंग ऑन ईच अदर एंड इट इज दे आर लेटिंग इट गो। आप जानते कुछ चैनलों का यूएसपी है, वो ऐसे ही चलते हैं, मैं उन चैनलों पर जाता नहीं। उसके बाद चलते मोसाद। भाई मोसाद ने आज एक स्पेशल ऑपरेशन डिकोड किया है। वो मोसाद का जो ऑपरेशन है वो बड़ा अच्छा है। उसमें ये था कि सीरिया में कुछ पहाड़ों, एक बहुत दूर दराज के पहाड़ पे कुछ सड़कें बनने लगी। सड़कें बनने लगी तो ट्रकें आने लगी, ट्रकें आने लगी तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल आने लगा। और धीरे धीरे ऐसा प्रतीत हुआ कि एक मिलिट्री साइट बन रही है। ये 2024 में हुआ ऑपरेशन, जस्ट 2 साल पहले, कि एक मिलिट्री साइट बन रही है। बोला ठीक है, पर इजराइल के स्पाई सैटेलाइट्स और मोसाद का सर्वेलेंस इस पे लगा हुआ था। धीरे धीरे ये साइट से मलबा और निकला। मोसाद ने मलबे को कैलकुलेट किया, मलबे को कैलकुलेट करके लगभग इन्होंने हाइट एस्टिमेट की। जब हाइट एस्टिमेट हुई तो पता लगा रेनफोर्स टनल्स है, फिर नीचे है, फिर नीचे और है, फिर नीचे और रेनफोर्स टनल्स है, उसके नीचे एक असेंबली लाइन, और असेंबली लाइन में बन रहे आपके
बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स। ये मिसाइल्स और ड्रोन्स हिजबुल्लाह के लिए बन रहे हैं और हिजबुल्लाह को यहाँ से सप्लाई होंगे। मतलब ईरान का पूरा सेटअप वहां लगा IRGC का, वहां से रॉकेट्स और ड्रोन्स बने और हिजबुल्लाह को सब देंगे और हिजबुल्लाह इसराइल के खिलाफ यूज करेगा। अब इसराइल ने जब इसका स्ट्रक्चर देखा तो इसराइल एयरफोर्स के लिए ये इसको अटैक करना इम्पॉसिबल था। आप क्षति कर सकते हो, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्वाइट डीप इनटू द ग्राउंड। फिर इन्होंने सोचा अमेरिका से बंकर बस्टर मांग लो, और इवन विद बंकर बस्टर्स एंड B2s दे वर नॉट श्योर कि आउटकम क्या है। फिर इसराइल ने बोला कि ओके लेट्स गो एंड डू इट। इसराइल ने एक एलीट हिट टीम बनाई और जो इसराइल के बेस्ट कमांडोज हैं, शकत मकाल, इफ माय प्रोनाउंसिएशन इज राइट, एक्सक्यूज मी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन मे नॉट बी द बेस्ट ऑफ हिब्रू नेम्स, तो उन्होंने वो बनाई और एक टीम गठन की। और वो टीम रात को गई छुपती छुपाती स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स में, इस साइड के कुछ क्लिक्स दूर उतरती, क्लिक्स इज द टाइप, माइक्स क्लिक्स इज द टर्म दे यूज, उतरती है, गार्ड्स को न्यूट्रलाइज करती है, साइट के अंदर जाती है, साइट के अंदर जाती है, 2.5 घंटे साइट में रहती है, सारे कैमरास को मैनिपुलेट किया जाता है, सेंसर्स को ओवरराइड करती है, एंड हार्डली 2 हेलीकॉप्टर में लोग गए थे मैक्सिमम, को ओवरराइड करती है, सारी इंपॉर्टेंट पिक्चर्स लेती है, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेती है, सारी इंपॉर्टेंट हार्ड ड्राइव्स लेती है, सारी चीज़ों को थैले में डालती है, एंड दे ऑब्वियसली, और फिर इसराइल के एक्सपर्ट्स इनको बताते हो हर जगह वो डेटोनेशन लगाते हैं। दे कम आउट, दे गेट इनटू द हेलीकॉप्टर एंड डेटोनेट द होल साइट। पूरी साइट को कब्रिस्तान बना देती है एक झटके में। दे डेटोनेट द होल साइट। और जो सबसे एडवांस और सबसे डीप इसराइल का, ईरान का मिसाइल और ड्रोन बनाने वाला कारखाना था जिसमें 3 लेयर्स ऑफ रेनफोर्स टनल्स थी, उसको भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया खुद जाके। एंड इजराइलीज केम बैक विदाउट अ सिंगल कैजुअलिटी, विदाउट अ सिंगल मैन वुंडेड, विदाउट अ पैर का नाखून हिलाओ। और ये सबसे बड़ी फैसिलिटी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी। ये 2024 की बात कर रहा हूँ, आज 2026 में बैठे, इट्स नॉट इवन 2 years। और ये 7 अक्टूबर के बाद की बात है। और ये अभी अभी मोसाद का जो रिपोर्ट है डिक्लासिफाई हुआ है, मोसाद ने बोला है। और ऐसी कई सारी उपलब्धियां, कई सारी अचीवमेंट्स है जो मोसाद ने की। एंड मैंने कहा ये हुई है, आपको बता दूं, हार्डली 12 people or 14 people did the whole job and came out spick and span and dismantled everything। जिसको B2 बॉम्बर डिसमेंटल नहीं कर सकता था, उसको 12 लोगों ने जाके स्पेशल फोर्स ऑफ इसराइल ने काम कर दिया। Kudos, way to go। And I support them for all what they have done, and they should do more of these actions। They should do more of these actions। और हमारे देश को भी अब जरा एग्रेशन में आके ऐसे एक्शंस करने चाहिए और ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए